साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर श्री राधे। दीन दुखी की ओर श्री राधे। बोलिए व्यास महाराज की जय हो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोही अपनो कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोही अपनो कर लीजे। दुर्गुण गावत दिवस बितावत, मृग बरसावत प्रेम विभोर ओर श्री राधे। कीजे कृपा की ओर श्री राधे। सरस किशोरी वयस किशोरी, रति रस भोरी कीजे कृपा की ओर श्री राधे। 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 बोलिए राधे जी सरकार की जय। और आइए बड़े भाव से भागवत भगवान के इस मंगलमय अर्थ में आप और हम प्रवेश करें। सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे और मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो यजायत, श्रोत्राद्वारस प्राणश मुखाग्नि यजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है टालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
से है टालती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है टालती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है टालती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु श्री महिमा की जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है टालती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है टालती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनीन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला तुलसाल गाय कपाल माला शिवशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरारिकम समर्पयामि। अपने अपने स्थान पर 4 बार परिक्रमा लगा लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। हाथ में अक्षत पुष्प धुरा पकड़ करके श्री भागवत जी महाराज जी से प्रार्थना करें, मंगल में पुष्पांजलि करें। हरि ओम। जग्नेन यज्ञमय जन्त देवस्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्या
सन्ति देवः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयः हरिः ओम् दशरथाय च विद्महे सीताप्राणवल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयः नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरी वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि बोलिए गजानन स्वामी की जय बोलिए गजानन स्वामी की जय बोल बाके बिहारीलाल की जय बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बोल वृंदावन लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली श्याम रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाद्विसेवितम् कपीठजम्बुफलचारिभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर्य पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
रंधान वेणु हृदय सोधया पूरे अन्य गोप वृंदे वृंदारण्यं सपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति मेरी भो बाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की झाई परे तो श्याम हरित ऋति हो श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को जय जय श्री राधा रमण जय जय नवन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन जो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सरस्वती मैया की बोली सद्गुरुदेव भगवान की बोली बाल कृष्ण लाल की बोली श्री गौ माता की श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम जय 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 जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़ी द्यूत विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की श्री राधारमण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में पधारे सभी हरिभक्तों को सभी श्रोतृवृंदों को महानुभाव सभी माताओं एवं भाइयों को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले मन वाणी को शुद्ध करने के लिए सभी प्रभु नाम संकीर्तन करें। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गाइए सभी भाव से मीठी मीठी ताली बजा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे हरि बोल बोली बांकी बिहारी लाल की गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो कभी न मैं नाम तुम्हारा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो कभी न मैं नाम तुम्हारा निष्काम होगे दिन रात गाओ हे नाथ नारायण
ताली बजाएं। हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। यही गीत मैं प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। गाइए सभी माँ। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। ऐसे नहीं, चलिए अब आप लोगों को गाना। हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भी गाइए, जोर से गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सभी दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
जय 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 श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद लक्षणा गौ माता की जय। हमारे बीच रवेली से श्री वेदराम वर्मा जी, कृपया आप मंच पर आए, दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री वेदराम वर्मा जी। इसी बीच में कुछ दान दाताओं ने गौ माता के नाम अपना नाम अंकित कराए हैं। कुछ दानदाताओं के नाम आपके बीच प्रेषित कर रहा हूं। कृषराज शर्मा 101 रुपए, मयंक शर्मा सुहेला से 101 रुपए, सहदेव यादव 51 रुपए, और ऐसे बहुत लंबा लिस्ट है। मैं आरती के पश्चात शाम को सबका नाम अंकित करूंगा। अभी मैं चलता हूं दीदी के चरणों की ओर। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोली बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गौ माता की जय। आइए आप हम सभी भगवान की इस अमृत रूपी कथा में प्रवेश करें। कथा की इस प्रवाहित रस धारा में कल आप लोगों ने भगवान के अनेक अनेक सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण किया। कैसे हमारे बाल कृष्ण प्रभु अनेक अनेक लीला करके अपने ब्रजवासियों को भगवान सुख प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ में आपने पूतना उद्धार की कथा की, कैसे 6 दिन के श्री कृष्ण इतनी बड़ी राक्षसी पूतना का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के नामकरण की कथा, और फिर सुंदर भगवान के बाल लीला और माखन चोरी की लीला का आप सभी ने श्रवण किया कि कैसे हमारे माखन चोर भगवान घर घर जा कर के गोपियों के घर माखन की चोरी कर रहे हैं। तो माखन की तो चोरी कर रहे सज्जनों, पर माखन के साथ साथ भगवान गोपियों की चित्त की भी चोरी कर रहे, चित्त का भी भगवान हरण कर रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम है चित्त चोर। जो चित्त का हरण करे वो है चित्त चोर, जिसे देख करके देवताओं को परम आनंद, भक्तों को परम सुख की प्राप्ति हो रही है। इतनी लीला कर रहे हैं भगवान। और जैसा कि मैंने कल कहा, माखन की चोरी भगवान खुद के लिए नहीं कर रहे। भगवान को क्या जरूरत माखन चुराने की, पर भगवान केवल अपने भक्तों को
ब्रजवासियों को सुख प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ये सारी लीला कर रहे हैं। हमारी कन्हैया की लीला इतनी प्यारी प्यारी है कि इनके भक्तों की भी कोई कमी नहीं। और ऐसा नहीं कि हमारी कन्हैया हम हिंदुओं के भगवान है तो केवल हिंदू ही उनके भक्त, हमारे ठाकुर के तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे कन्हैया के भक्त। और उन्हीं भक्त में एक भक्त का नाम आया भक्त रस खान। क्या नाम है? भक्त रस खान। नाम से पता चल गया होगा कि ये एक मुसलमान भाई, पर मुसलमान होकर के भी रस खान जी भगवान के अनन्य भक्त कहलाए। इतने बड़े भक्त रस खान जी कि जिनको दर्शन देने के लिए हमारे ठाकुर जी एक बाल रूप में आए हैं। क्योंकि भक्त जिस रूप में भगवान को पुकारता है, भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देने आते हैं। और रस खान जी हमारे बाल कृष्ण प्रभु को एक छोटा सा बालक जो वृंदावन की खुरदुरी भूमि पर नंगे पैर घूम रहे हैं, उस बाल कृष्ण प्रभु को रस खान जी ने ढूंढा तो भगवान उस भक्त को दर्शन देने के लिए बाल कृष्ण के रूप में ही आए हैं। इतने बड़े भक्त रस खान जी कि हमारे ठाकुर जी के उन्होंने अनेक अनेक पदों को लिखे। उन्हीं पद में रस खान जी हमारे कन्हैया की बाल लीला के ऊपर एक पद लिखते हैं। क्या पद लिख रहे हैं? रस खान जी लिखते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तीसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीरी कछोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीरी कछोटी। रस खान जी लिखते हैं कि देखो हमारे बाल कृष्ण प्रभु सिर पर मोर पंख, गले में वैजंती माला, सांवला चेहरा और हाथ में माखन रोटी को लेकर भगवान आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसको एक कौवा देखता है। अब वो कौवा देख के मन में ये सोचता है कि काश एक बार मुझे भगवान का ये जूठन माखन रोटी मिल जाए। जैसी भगवान माखन रोटी को लेके घूमते कौवा तुरंत आ जाता। और जैसी भगवान उस कौवे को देखते तो हाथ आगे करते, बोले ले ले कौवे तू भी खाएगा। जैसे वो कौवा आने वाला होता है कि ठाकुर जी हाथ पीछे कर लेते और अंगूठा दिखाते, बोले नहीं दूंगा। फिर अगला दिन हुआ, फिर जैसी माखन रोटी को लेके घूमे कौवा आया, जैसे भगवान ने देखा फिर बोले ले ले कौवे तू भी खाएगा। जैसे कौवा आने वाला होता कि ठाकुर जी फिर हाथ पीछे कर लेते, अंगूठा दिखाते नहीं दूंगा। नित्य भगवान माखन रोटी को लेके घूमते, नित्य वो कौवा यही सोचता। और आज उस कौवे ने क्या किया? आज वो कौवा रोज की भांति उड़ते उड़ते आया और भगवान के हाथ से उस झूठी माखन रोटी को छीन कर भगवान कौवा उड़ा के ले गया और उड़ते उड़ते उसको खाने लग गया। तो रस खान जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? या छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोठी, काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़ी सजनी हरी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रस खान जी लिखते हैं
कि देखो वो कौवा कितना भाग्यशाली है कि आज उस कौवे को भगवान का जूठन मिल रहा है। हम तो उस कौवे के समान भी भाग्यशाली नहीं सज्जनों कि हमें भगवान का जूठन खाने को मिले। वो कौवा कितना भाग्यशाली है। ऐसे भक्त रसखान जो एक मुसलमान होकर के भी हमारे कन्हैया के अनन्य भक्त कहलाए, और ऐसे अनेक अनेक पद रसखान जी ने लिखे हैं। तो कहने का अर्थ हमारे ठाकुर आज इतनी लीला कर रहे हैं जिसे देख कर के भक्तों को परम सुख की प्राप्ति हो रही है। और उन्हीं लीला में एक भगवान की बड़ी प्यारी लीला आती है, हमारे कन्हैया के मनिहारी वेश की लीला, कि कैसे भगवान मनिहारी का रूप धारण करके चूड़ी बेचने के लिए जाते हैं। बड़ा प्यारा प्रसंग, ध्यान से सुनिएगा सभी। सुखदेव जी बताते राजन कि जो हमारे वृषभानु जी है, वृषभानु जी कौन है? कौन है? राधा रानी के पिता। तो जो वृषभानु जी है वो बहुत धनवान, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान थे वृषभानु जी। इसलिए जो हमारी राधा रानी है वो रोज अलग अलग आभूषण पहनती, किसी दिन सोने की, किसी दिन चांदी के, किसी दिन हीरे, किसी दिन मोतियों की। रोज राधा रानी अलग अलग आभूषण पहनती थी। तो आज क्या हुआ, हमारी राधा रानी ने मोतियों का हार पहना और मोतियों का हार पहन के कृष्ण से मिलने के लिए गई। अब जैसे मिलने गई तो कन्हैया आए तो उनकी नजर मोतियों के हार पे पड़ी जो बड़ा सुंदर दिख रहा था। तो उस हार का स्पर्श करने के लिए ठाकुर जी ने हाथ आगे बढ़ाया। अब जैसे हाथ आगे बढ़ाया तो राधा रानी क्या करती, यहाँ विनोद कर देती है, हंसी मजाक करने के लिए पीछे खिसक गई। अब जैसे पीछे खिसकी तो भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा कि राधा रानी आप पीछे क्यों हटी? तो राधा रानी विनोद में बोली, कन्हैया ये जो हार है ना ये कोई साधारण हार नहीं है, अगर ये टूट गया ना फिर तुम इसका मूल्य नहीं चुका पाओगे। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, हम मजाक कर रहे हैं पर मजाक करते करते कुछ ज्यादा मजाक कर जाते हैं, जिससे क्या होता है सामने वाले को हमारी बात बुरी लग जाती है। कई बार ऐसा होता है। तो आज राधा रानी हंसी मजाक कर रही और मजाक करते करते ज्यादा मजाक कर गई। राधा रानी ने कहा, कन्हैया अगर ये हार टूट गया ना तो नंद बाबा यशोदा मैया बिक भी जाए तो भी वो इन हार का मूल्य नहीं चुका पाएंगे। अरे हमारे कन्हैया को अच्छा नहीं लगा, भगवान ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से चली गई। अब जैसी गई तो राधा रानी बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ठाकुर जी तो नाराज हो गए। तो अब कई दिन बीत गए सज्जनों, भगवान रास करने नहीं आ रहे। अब भगवान रास करने नहीं जा रहे तो राधा रानी भी नहीं जा रही। दिन भर बस घर में रहती, उदास रहती, रोती रहती, और कोई रोने का कारण पूछ ले तो और जोर जोर से रोने लग जाती थी। वृषभानु जी बड़े चिंतित हो गए कि राधा को हो क्या गया है, ये ऐसे तो कभी नहीं करती। तब नारद जी आए वृषभानु जी के महल, आके बोले, और वृषभानु जी सब ठीक ठाक है? वृषभानु जी बोले, नारद जी बाकी तो सब ठीक है पर पता नहीं है राधा को क्या हो गया है, दिन भर बस घर में रहती है, उदास रहती है, रोती रहती है, और कोई रोने का कारण पूछ लेना तो और जोर जोर से रोने लग जाती, पता नहीं क्या हो गया है। नारद जी ने कहा, वृषभानु जी ध्यान से सुनिए, बेटी जब बिना बात के रोने लग जाए, बिना बात के उदास रहने लगे, तब जान जाना कि अब बेटी ब्याह के योग्य हो चुकी है। तो राधा रानी अब शादी करने के लायक हो चुकी है, अब उनका ब्याह करा दो। वृषभानु जी बोले, नारद जी ब्याह तो करा दो पर किससे कराऊं, कोई राधा के लायक होना भी तो चाहिए। नारद जी ने कहा, अरे वृषभानु जी कैसी बात करते हैं, हम बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, अरे आपके जो मित्र है नंदराय, उनके जो पुत्र है कन्हैया, आप उनके साथ राधा रानी का ब्याह कराइए। हाँ थोड़ा बदमाश है, चोरी करता है, पर चोरी भी किसकी करता है, माखन की करता है, पैसे की थोड़ी करता है। तो आप राधा रानी का ब्याह कृष्ण से कराइए। जैसी बोले वृषभानु जी माँ ने पत्र लिखा कि हे नंद बाबा, मैं अपनी बेटी राधा का ब्याह आपके पुत्र कृष्ण से करना चाहता हूँ, अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र वापस भेजिएगा। इस प्रकार पत्र लिखे तो पत्र को भेजना है सज्जनों, वैसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकते।
तो विश्वानु जी ने क्या किया, 108 खोमचे तैयार कराए। खोमचा मतलब बड़ा बड़ा जो परात होता है उसको खोमचा कहा जाता है। तो 108 खोमचा तैयार कराए, किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में रुपया, किसी में कुछ भर के पूरे 108 खोमचे को वृंदावन भेजे नंद भवन। अब जैसे नंद बाबा ने उस पत्र को पढ़ा, नंद बाबा प्रसन्न हो गए, बोले अरे राधा तो इतनी सुंदर है, कौन अपने बेटे का ब्याह राधा से ना करे। प्रसन्न हो गए, मान गए। तब पत्र को वापस भेजना है, खाली तो नहीं भेज सकते। नंद बाबा ने सैनिकों से कहा कि ये जो 108 परात है इसको खाली करो, अब हम भेजेंगे बरसाना। सैनिकों ने खाली किया और वृंदावन से नंद भवन से उसमें भरा, किसी में कुछ, किसी परात में मोतिया डाली। अब वहां से गए। अब जैसे गए तो पीछे से कन्हैया आए। कन्हैया ने क्या किया, जो मोतियों का परात था उसमें से कुछ मोतियां निकाल ली और ले करके भाग गए। अब जैसे भागे तो पीछे से नंद बाबा आए। जैसे नंद बाबा आए तो नंद बाबा ने मोतियों की परात को देखा तो बाबा को मोतियां कम लगी। नंद बाबा ने सैनिकों से कहा, अरे ये मोतियां कम कैसे, कोई आया था क्या यहाँ पे? सैनिक बोले, हाँ नंद बाबा, वो कन्हैया आए थे जो मोतियां लेकर चले गए। नंद बाबा बोले, मेरे घर में ही सारे चोर भरे, दूसरों को क्या कहना, सारे चोर मेरे घर में ही भरे, कन्हैया को बुलाओ। तो कन्हैया को बुलाया। जैसी कन्हैया आए तो नंद बाबा ने कहा, क्यों रे छोरा, तेने मोतियां चुराई? कन्हैया ने कहा, हाँ बाबा, हमने मोतियां चुराई। नंद बाबा बोले, अरे इतनी जल्दी मान गया? क्योंकि सज्जनों देखिए, जब भी हमारे ठाकुर जी कोई चोरी करते थे और जब उनसे पूछा जाता कि तूने ये चोरियां की, तो कन्हैया झूठ बोल देते, मना कर देते, नहीं नहीं मैंने कोई चोरियां नहीं की। पर आज जैसे नंद बाबा ने पूछा, कन्हैया एक बार में हाँ बोली, हाँ बाबा हमने चोरियां की। नंद बाबा ने कहा, क्या किया तूने मोतियों का? बोले, बाबा मैंने ना मोतियों की खेती कर दी है। नंद बाबा बोले, अच्छा कहाँ तूने खेती की है, दिखा तो मुझे। बोले, नंद भवन के पीछे जो बगीचा है ना, वही मैंने मोतियों की खेती की है। बाबा अभी तक तो वो उग भी गए होंगे, चलो आपको दिखाऊं। लेके गए नंद भवन के बगीचे, तो क्या देखा कि आज सचमुच में नंद भवन के बगीचे में मोतियों की खेती लगी है। और जिस प्रकार अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, आज नंद भवन के बगीचे में मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि ये जो 108 परात है सब में मोतियां भरो और भेजो बरसाना। पूरे 108 मोतियों की परात को भेजे बरसाना। अब जैसी भेजा तो राधा रानी सुनती है कि देखने है कि क्या क्या है मेरे होने वाले ससुराल से। तो एक परात को हटाया, देखा उसमें मोतियां होती है। दूसरे परात को हटाया, देखा उसमें भी मोतियां। तीसरे को देखी, उसमें भी मोतियां। चौथे को देखी, उसमें भी मोतियां। ऐसा एक एक करके पूरे 108 मोतियों परात को हटा के देखी तो सब में मोतियां होती। जैसी सब में मोतियों को देखा, अब तो महाराज राधा रानी और जोर जोर से रोने लग गई। तो बोली, मुझे दिखाने के लिए सब भेजा, मुझे दिखाने के लिए सब भेजा गया है। अब तक तो सज्जनों केवल रोती थी, उदास रहती। अब तो राधा रानी ने भोजन भी त्याग दिया, खाना पीना कुछ नहीं खा रही, दिन भर बस रोती रहती, उदास रहती। कोई रोने का पूछ लेते तो और जोर जोर से रोने लग जाती। वृषभानु जी बड़े चिंतित हो गई, ये राधा को हो क्या गया है, ये ऐसे तो कभी नहीं करती। अब तक तो केवल रोती थी, उदास रहती थी, अब तो भोजन भी त्याग दिया। ऐलान करा दिया कि राधा बहुत रो रही है, भोजन नहीं कर रही। जो भी राधा के चेहरे पे मुस्कान लाएगा उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। तो सूचना है महाराज, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, तीसरे कान से चौथे कान, ऐसा करते करते ये सूचना गई वृंदावन कृष्ण के कान में। और जैसे कन्हैया ने सुना कि राधा बहुत रो रही है, भोजन नहीं कर रही। देखिए, प्रेम करने वाले चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो, कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, पर एक दूसरे की चिंता करना नहीं छोड़ते। आज जैसे कन्हैया ने सुना है, कन्हैया को बहुत चिंता हो रही है। सोच रहे हैं मैं कैसे जाऊं राधा के पास, ऐसे तो जा नहीं सकता, ऐसे जाऊंगा सब लोग कहेंगे, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। तो कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया सीधे गए माँ यशोदा के कक्ष पे। माँ यशोदा की कुछ घाघरा चोली को ले लिए,
चूड़ियां ले ली। ठाकुर जी ने क्या किया, आज मैया की घाघरा चोली पहन ली, बगल में चूड़ियां ले ली और आज भगवान मनिहारी का रूप धारण करके सीधे बरसाने गए हैं चूड़ी बेचने के लिए। और बरसाने की गलियों में जाके चिल्ला रहे हैं कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, हरी नीली पीली लाल चूड़ी ले लो। आइए श्रवण करें हमारे मनिहारी प्रभु कैसे दिख रहे हैं। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। आई सभी भाव से मीठी मीठी ताली बजाएं। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोली बाकी प्यारी लाल जय हो, जय हो। हमारा अब देखिए हमारे मनिहारी प्रभु कैसे लग रहे हैं। तो ऊपर तो अपने वस्त्र को धारण किए, नीचे मैया की घाघरा चोली पहन लिए, बगल में चूड़ियां है और चेहरे पे घूंघट है। बरसाने की गलियों में चिल्ला रहे कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बाके बिहारी लाल की। अब जैसे ठाकुर जी बरसाने की गलियों में चिल्लाने लगे कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, राधा रानी सुनती है और अपनी सखी ललिता से बोली कि अरे ये कौन है भाई, जाओ जाके देखो तो। सुनी आवाज है, जानी पहचानी आवाज लग रही, जाओ जाके बुला के लेके आओ। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से
चूड़ी बेचने आया। बोल श्री दास भगवान की बोली सांवरी सरकार की। अब जैसी जो सखी ललिता है वो गई ठाकुर जी को बुलाने। अब भगवान आए और आकर के क्या करने लगे, राधा रानी को चूड़ी पहनाने लग गए। तो राधा रानी कहती है, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मोहे श्याम रंग है, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो चलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने श्याम चूड़ी बेचने आया। और इस प्रकार जैसी भगवान राधा रानी को चूड़ी पहनाने लगे, ठाकुर जी ने क्या किया, जो कन्हैया के चेहरे पे जो घूंघट लगा था उसको खोलने का प्रयास किया। और धीरे धीरे करके राधा रानी ने कन्हैया के चेहरे पे जो घूंघट लगा था उसको खोल देती है। जैसी खोली देखा हमारे बाल कृष्ण प्रभु, प्रसन्न हो गई राधा रानी। और इस प्रकार भगवान ने राधा रानी को मनाया। इस प्रकार से सुंदर भगवान की मनिहारी वेश की लीला आती है। तो कहने का अर्थ, आज भगवान इतनी लीला कर रहे, इतनी लीला कर रहे हैं, इसे देख करके देवताओं को परम आनंद, भक्तों को परम सुख प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार कल आपने बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीला, माखन चोरी की लीला का आपने श्रवण किया। फिर अनेक अनेक लीला करते हुए भगवान के श्री गिरिराज महाराज की लीला आपने श्रवण की। कैसे 7 वर्ष के श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े श्री गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पर धारण करते हैं। भगवान के 56 भोग की लीला आपने श्रवण की और अनेक अनेक कथा श्रवण करते हुए कल अंत में आपने बहुत ही सुंदर भगवान के रास महारास की लीला श्रवण की। कैसे भगवान श्री रास बिहारी अपनी गोपियों के साथ भगवान रास महारास कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे ठाकुर जी जब भी कोई लीला करते हैं, जब भी कोई रूप धारण करते हैं, तो उस रूप का दर्शन करने के लिए हमारे भोलेनाथ जरूर आते हैं। तो आज हमारे ठाकुर जी इतना प्यारा, इतना सुंदर लीला कर रहे हैं, रास महारास, भोलेनाथ कैसे नहीं आएंगे? ध्यान से सुनिएगा सभी। देखिए, इस महारास में जब भगवान ने महारास आरंभ किया तो इस महारास में माता पार्वती भी आती थी भगवान के साथ महारास करने। तो जैसी आती तो भोलेनाथ देखते थे कि देवी जी रोज इतना सज धज के कहाँ जाती है। जैसी पार्वती मैया जाती तो भोलेनाथ गणों से पूछते थे कि देवी जी कहाँ जाती है। पूछ नहीं सकते तुम लोग, रोक नहीं सकते कि देवी कहाँ जा रही हो।
गढ़ बोले महाराज पत्नी आपकी है, आपसे नहीं रुकती तो हमसे क्या रुकेगी, आप पूछिए ना, हमसे क्या पूछवा रहे हो। कहा ठीक है। अब जैसे अगला दिन हुआ, माता पार्वती बिल्कुल सज धज के जैसे महाराज में जा रही थी कि बीच में भोलेनाथ आ गए। कहा रुकिए, कहाँ जा रही है आप, कहाँ जाती इतना रोज साज श्रृंगार करके। मैया बोली प्रभु वो हम वृंदावन जाते हैं भगवान के साथ महारास करने के लिए, महारास में शामिल होने के लिए। महादेव बोले अच्छा महारास में जाती हो तो पहले बताना चाहिए ना, चलो हम भी जाएं, हम भी जाएंगे महारास में, हमको क्यों लेके नहीं जाती। तो मैया बोली प्रभु आपको ले तो जाऊं पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है। बोले वो क्या है ना प्रभु, उस महारास में ना पुरुषों की नो एंट्री है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। महादेव बोले फिर किसका प्रवेश है। बोले उस महाराज में तो गोपी का प्रवेश है, आपको जाना है तो इसके लिए तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। भोलेनाथ बोले गोपी बना तो बना दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमको भी बना दो गोपी। कहा ठीक है। अब जो मैया है आदेश किया फैमिली के जितने सैलून वाले हैं सब आ जाओ। सारे सैलून वाले आए। तब सबसे पहले तो बाबा के शरीर पे जो बरसों पुरानी जो राख जमी उसको निकालना है। खूब भोलेनाथ का श्रृंगार किया, सुंदर घाघरा चोली पहनाई, कानों में कुंडल, गले में हार, आंखों में काजल, होठों पे लिपस्टिक, हाथ में चूड़ी, पैरों में पायल, सुंदर गोपी बनाया। अब जैसी गोपी बनाई तो मियाँ ने कहा देखो स्वामी सब तो ठीक है, पर आप वहां जा रहे ना, अगर कोई आपसे आपका नाम आपका कोई परिचय पूछे तो बोलना नहीं, चुपचाप रहना, क्यों बोलेंगे तो फिर पता नहीं चल जाएगा कि भीतर कौन है। और जा भी रहे हो तो चेहरे पे घूंघट डाल के जाना, चेहरे पे घूंघट रहेगा पता नहीं चलेगा कि भीतर स्त्री है या पुरुष। कहा ठीक है। अब जा रहे सुंदर भोलेनाथ को गोपी बनाई और मैया और बाबा दोनों जा रहे महारास में। तो जैसे जा रहे सज्जनों तो माता पार्वती तो बड़े प्रेम से लहराते बलखाते कमर मटकाते हुए जा रही। अब भोलेनाथ बाहर से तो गोपी बने पर चाल पहलवान जैसी। ठाकुर जी ने दूर से देखा और दूर से ही देखकर जान गए बोले इस गोपी में कुछ गड़बड़ है। अब जैसी आए तो कन्हैया ने मैया से पूछा कि देवी ये कौन है, ये किसको साथ लेके आई हो। मैया बोली प्रभु ये जो गोपी है ना बड़े दिनों से कह रही थी महाराष्ट्र में जाऊंगी, महाराष्ट्र में जाऊंगी, तो बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी भाव वाली गोपी है प्रभु, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। कन्हैया ने कहा अच्छा। महादेव से पूछा अच्छा गोपी तेरा नाम क्या है। अब जैसी नाम पूछा मैया ने तो मना चुप रहने को कहा, भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा चुप रहे। तो कन्हैया ने कहा अरे गोपी तुझे सुनाई नहीं देता, तेरा कुछ तो नाम होगा, नाम बता। तो भोलेनाथ बाहर से तो नहीं कह रहे, भीतर से आवाज आ रही प्रभु आप हमारा नाम पूछ रहे, हमारी घरवाली ने हमें हमारा नाम ही नहीं बताया, तो आपको कहां से नाम बताए। कन्हैया ने कहा अच्छा गोपी तेरा नाम नहीं है, चल कोई बात नहीं, आज मैं तेरा नाम रख देता हूँ। आज तू पहली बार इस महाराष्ट्र में आई है तो चल मैं तेरा नाम रखता हूँ गोपेश्वरी। क्या नाम रख दिया, गोपेश्वरी रख दिया। अब महारास आरंभ हुआ। तो जैसी महारास आरंभ हो ही रहा था सज्जनों की, हमारे जो कन्हैया है ना वो हमारे गोपेश्वरी प्रभु को देख रहे हैं, मन में सोच रहे कि ये जो गोपी है ना ये गोपी मुझे ना थोड़ी कंफ्यूजन जैसे लग रही है। तो कन्हैया भी तो कम है नहीं। कन्हैया ने कहा अरे गोपियों रुको रुको, आज मेरी इच्छा हो रही कि मैं आज महाराज बाद में करेंगे, आज मेरी इच्छा हो रही कि सारी गोपियों का चेहरा देखें। तो चलो सारी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो जाओ, आज सारी गोपियों का चेहरा देखूंगा। अब सारी गोपियां लाइन में खड़ी हुई तो यहाँ सबसे आगे हमारे गोपेश्वरी प्रभु। प्रभु ने सोचा अरे मैं तो सबसे आगे ही खड़ा हूं तो ठाकुर जी मुझे देख लेंगे। तो दौड़ करके भोलेनाथ पीछे चले गए कि जब तक भगवान दो चार देखेंगे हमारा नंबर नहीं आएगा, कहेंगे हो गया। जैसे पीछे गए तो कन्हैया भी तो कम है नहीं। कन्हैया ने देखा अच्छा ये गोपी पीछे चली गई।
कन्हैया ने कहा गोपियों आज ना मेरी इच्छा हो रही कि मैं ये चेहरा ये सामने से नहीं, मेरी इच्छा हो रही कि मैं चेहरा पीछे से देखूं। तो ठाकुर जी पीछे चले गए। अब जैसे पीछे गए तो भोलेनाथ देखा रहे ये प्रभु तो मेरी ओर आ रहे, तो फिर भोलेनाथ सामने आ गए। कन्हैया ने देखा, फिर ये गोपी सामने चली गई, तो फिर कन्हैया सामने आए। ये इधर आते वो उधर आते, इधर उधर हो रहे, काफी समय हो गया। कन्हैया बोले इससे काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी ने कहा कि अब ना यहाँ से चालू करूंगा ना वहां से चालू करूंगा, ये जो गोपी इधर से उधर हो रही इसी से चालू करूंगा, जो हमारी कन्हैया भागे भागे छिपे छिपे फिर रहे कहीं दिख ना जाए। काफी समय हुआ, कन्हैया ने कहा कि चलो हो गया महारास करी। और जैसे महारास आरंभ हुआ, जो हमारे गोपेश्वरी प्रभु बड़े आनंद से डांडिया से डंडा लेकर गरबा रम रहे। और जैसी ठाकुर जी ने अपनी वंशी निकाली और हमारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने अपनी वंशी अधरों पर धारण किया और आज जैसी ठाकुर जी वंशी बजाना आरंभ किए। आज जैसी कन्हैया ने वंशी बजाना आरंभ की, जैसी महादेव वंशी की आवाज सुनी, भोलेनाथ जैसी वंशी की आवाज सुने महाराज करना भूल गए, खड़े होके तांडव करने लग गए। जैसी तांडव करने लगे, जो घाघरा चोली पहने सब अस्त व्यस्त, जो चेहरे पे घूंघट लगा सब खुल गया। और जैसी तांडव करने लग गए, कन्हैया जान गए कोई और नहीं मेरे भोलेनाथ है। सुंदर भोलेनाथ गोपी का रूप धारण करके कन्हैया के साथ महारास किए। तो महादेव का क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। भजन आपने सुना होगा। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर की ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये इसी समय का प्रसन्न हो गए हमारे श्याम सुंदर। और इस प्रकार से सुंदर भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर पड़ा। बोली रास बिहारी भगवान की जय। तो सुखदेव जी कहते राजन आज भगवान इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। रासोत्सव संवृतो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेण तासां मध्ये द्रयो द्रयो। आज भगवान सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। कल सुंदर आप लोगों ने कैसे सारी गोपियां गोपी गीत गाती है, गोपी गीत में सारी गोपियां कहती है, अनेक सी बातें कहती हैं। गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सारी गोपियां कहती है कि हे ठाकुर
आपकी जो कथा है वो इस जीवन को अमर बनाती है, हमें अमृत प्रदान करती है। अनेक अनेक सारी बातें गोपियों ने कहा तो सुखदेव जी कहते, सजनों आज जैसे ही भगवान गोपियों के साथ रास महाराज करने लगे तो इसे देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई और सारे देवता ये सोचने लग गए कि ये भगवान इस पृथ्वी पर क्यों गए हैं। देवताओं ने कहा कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तस्य च अवतीर्णो हि भगवान् शेष जगदीश्वरः। सारे देवता ये सोचने लगे ये भगवान धरती पर क्यों गए, दुष्टों को मारने के लिए। अच्छा, आपको पता है भगवान इस धराधाम पर क्यों आए हैं? तो एक दो कारण तो मैं आपको श्रवण करा चुकी हूँ। भगवान के आने के कई सारे कारण हैं। एक बार क्या हुआ, जो श्री राधा रानी है, राधा रानी कृष्ण से कहती है कि हे कन्हैया एक बात बताइए, अगर कोई अंधा व्यक्ति रास्ते से जा रहा हो और सामने एक गड्ढा हो तो आंख वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा कि राधा रानी उस आंख वाले व्यक्ति को बताना चाहिए कि भाई आप आगे मत जाओ वरना आप गिर जाओगे। तो राधा रानी बोली, कन्हैया अगर वो व्यक्ति अंधा होने के साथ साथ वो बहरा भी हो तब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वे तब उस आंख व्यक्ति को स्वयं जा करके उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ के उसको बचाना चाहिए कि भाई तुम आगे मत जाओ वरना तुम गिर जाओगी। राधा रानी ने कहा, कन्हैया इसी प्रकार ये जो संसार के लोग हैं ये सब माया के प्रभाव से अंधे हो चुके हैं। आपने अपने वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के ग्रंथों के माध्यम से इनको खूब आवाज लगाई कि भाई आगे मत जाओ वरना तुम गिर जाओगी, पर ये माया के प्रभाव से बहरे भी हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि उस आंख वाले व्यक्ति को स्वयं जाके बचाना चाहिए, तो हे कृष्ण क्यों ना आप स्वयं जाकर के इस संसार के लोगों को बचाइए। प्रसन्न हो गए ठाकुर जी और तब ठाकुर जी ने इस धरा पर आने का मन बनाया। भगवान ने कहा कि हे भक्तों, अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो मैंने एक सीढ़ी बनाई है, उस सीढ़ी पर चढ़ के तुम मेरे पास आ सकते हो। तो भक्त ने कहा, प्रभु क्या वो सीढ़ी सिर्फ चढ़ने के लिए है, उतरने के लिए नहीं? कन्हैया भगवान ने कहा, सीढ़ी तो चढ़ने के लिए भी होती है, उतरने के लिए भी होती है। तो भक्त ने कहा, हे ठाकुर हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उस सीढ़ी पर चढ़ करके आप तक पहुंच सके, पर आपका तो सामर्थ्य है ना कि आप उस सीढ़ी से उतरकर हम तक आ सके। तो भगवान आते हैं। भगवान के आने की खूब सारे कारण हैं। एक कारण भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, भगवान इस पृथ्वी के भार को नष्ट करने के लिए अनेक अनेक अवतार लेते हैं। तो आज जैसे ही भगवान रास महाराज करने लगे, सारे देवताओं को बहुत चिंता हो रही कि भगवान तो गए हैं इस पृथ्वी पर दुष्टों को मारने के लिए, पर ये भगवान तो इन ब्रजवासियों को छोड़ ही नहीं रहे, और अगर ये इन ब्रजवासियों को छोड़ेंगे नहीं तो कंस को कैसे मारेंगे। बहुत चिंता हुई। सारा काम नारद जी को फिर सौंप दिया कि नारद जी अब आप ही कुछ करिए। तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी सीधे गए मथुरा कंस के महल। जैसे कंस के महल गए, कंस ने खूब नारद जी का स्वागत किया, बोले आइए आइए नारद जी आपका स्वागत है। अच्छा आपको बताऊं, देखिए हमारे नारद जी एक ऐसे संत हैं कि जितने देवता हैं, देवता तो सब नारद जी का सम्मान करते ही हैं, पर देवताओं के साथ साथ जितने दैत्य हैं वो भी नारद जी का खूब सम्मान करते। आज जैसे आए नारद जी, कंस ने खूब स्वागत किया।
नारद जी बोले कि कंस बैठे रहो, तुम कुछ मत करो। वहां तुम्हारा वो काल, वो कृष्ण खूब प्रैक्टिस कर रहा है तुमको मारने के लिए, तुम कुछ मत करो, बस यही खड़े यही रहो। कंस ने कहा, क्या आप नारद जी आपको पता है कि वो कृष्ण मेरा काल है? नारद जी ने कहा, हाँ मुझे सब पता है। जब कृष्ण ने जन्म लिया, रात्रि में वसुदेव जी गोकुल गए थे और वहां जिस कन्या ने जन्म लिया उसको मथुरा लेके आए। सज्जनों, आज पहली बार कंस को ये पता चला है कि रात्रि में वसुदेव जी गोकुल गए। जैसी पता चला इतने क्रोधित हुए, बोले उस वसुदेव की इतनी हिम्मत, उसने मेरे साथ इतना छल किया, तलवार निकाल ली, बोले मार दूंगा। नारद जी बोले किसको मारोगे? बोले वसुदेव को मारूंगा। नारद जी बोले यही तो गलती करते हो तुम, जहाँ थोड़ी सी बात क्या होती है कि तलवार निकाल लेते हो। अरे कभी तो बुद्धि से काम लिया करो, कभी तो दिमाग से काम लिया करो। कंस बोले नारद जी आप ही बताइए मैं क्या करूं? नारद जी बोले कंस तू एक काम कर, शिव जी के द्वारा तुझे जो धनुष मिला है उस धनुष का तू इस मथुरा में 3 दिन का धनुष यज्ञ कर और इस यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुला। दोनों आएंगे, मेला देखने में मग्न रहेंगे, पीछे से वार कर देना, मर जाएंगे तुम्हारे काल, और उनको आने का एक मौका भी दो। बोले वो कैसे? ले कृष्ण के जो माता पिता देवकी वसुदेव, उसको कारागृह पे डालो। जब कृष्ण को पता चलेगा कि उसके माता पिता कारागृह पे है, तो अपने माता पिता को बचाने के लिए वो यहाँ जरूर आएगा। जैसे बोले कंस प्रसन्न हो गया, बोले नारद जी आप मेरी हित की बड़ी सोचते। कहा मैं सबकी हित की ही सोचता हूँ। कह के नारद जी वहां से चले। अब कहाँ गए हैं? सीधे गए हैं वृंदावन कृष्ण के पास। यहाँ हमारी कन्हैया अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गौ चराने के लिए आए होते हैं। आपको पता है सज्जनों, जब हमारे ठाकुर जी गैया चराने के लिए आते हैं ना, तो जितने भी ग्वाल बाल हैं सारे ग्वाल बाल भगवान से दूर हटके चलते थे। और ग्वाल बाल तो ग्वाल बाल, जितनी गैया माताएं सारी गैया माताएं भगवान से दूर हटके चलती, बीच में ठाकुर जी अकेले चलते। तो एक दिन कन्हैया ने कहा कि हे ग्वालो, हे सखाओ, तुम लोग मुझसे इतना दूर हटके क्यों चलते हो? मेरे पास आओ, मेरे नजदीक आओ, तुम्हारा मित्र ही हूँ, कोई दूसरा तो नहीं हो, मेरे नजदीक आओ। तो ग्वाल बालों ने कहा नहीं नहीं कन्हैया, तू जब चलता है ना तो तेरे पैर में इतने सुंदर सुंदर चिन्ह बने होते हैं ना कि हमारी इच्छा नहीं होती कि हम उन पर चले, इसलिए तू अकेले चल, हम दूर ही सही है। इसलिए सारे ग्वाल बाल भगवान से दूर हटके चलते थे। आज रोज की तरह भगवान गौ चराने आए हैं। इधर से नारद जी आए, जैसे आए कृष्ण के हाथ पकड़ के दूर लेके चले गए। जैसे दूर लेके गए, कन्हैया ने कहा अरे नारद जी आप क्या बात है? नारद जी ने कहा प्रभु और कब तक ऐसा करोगे? कब तक ये सारी लीला करोगे? कब जाओगे मथुरा? कब मारोगे उस कंस को? आपको ये व्रत छोड़ के आप जब तक जाओगे नहीं, कैसे मारोगे कंस को? आपको मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, परसों की परसों आपको कंस को मारना पड़ेगा। परसों की परसों मैं आपके हाथ से उस कंस को मरता देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा, वहां क्या कह के आए हो? कंस को क्या कह के आए हो? नारद जी ने कहा प्रभु देखिए तो हमारा काम है, हम ये नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? पर आप क्या कर रहे हैं? कब तक ऐसे करेंगे? कब जाएंगे? आपको व्रत छोड़कर जाना पड़ेगा। बंधु आज जैसी नारद जी ने ये कहा ना, कृष्ण आपको वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा, भगवान की आंख से आंसू गिर पड़े। भगवान कहते हैं नारद जी आप जानते हैं मेरे ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरी यशोदा मैया, मेरे नंद बाबा, मेरी गोपियां, मेरी राधा रानी, मैं जब थोड़े समय के लिए गौ चराने आता हूँ ना,
सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी मेरी राह देखती हैं कि मैं कब आऊंगा, पर आप कहते हो कि मैं इनको छोड़कर चला जाऊं, मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। नारद जी कहते, प्रभु लगता है आप भूल गए हैं, अभी आपको केवल कंस को ही नहीं मारना है, अभी आपको बहुत सारी लीला करनी है। द्वारिकापुरी का निर्माण करना है, 16,108 रानियां बनानी है, कौरव पांडवों का युद्ध कराना है, गीता जैसे महान ग्रंथ का आपको उपदेश करना है। और ये कब होगा? बोले जब आप इस वृंदावन को छोड़ के जाओगे, आपको इस ब्रज को छोड़ के प्रभु जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, मैं जाऊंगा। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद इस वृंदावन को छोड़ के जाऊं, मैं नहीं जा सकता। हाँ, मथुरा से मुझे कोई लेने आए तो मैं जा सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं जा सकता। नारद जी ने कहा प्रभु आप चिंता ना करें, कंस अपने महामंत्री अक्रूर को भेजेगा, आप उसके साथ मथुरा जाना। कह के नारद जी चले गए। सज्जनों, आज नारद जी और कृष्ण की वार्ता इतनी जल्दी हुई, भगवान ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो ब्रजवासियों की क्या हालत होगी। भगवान ये सोच ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ कंस अपने महामंत्री अक्रूर से कहते कि हे अक्रूर जी महाराज, आप जाइए वृंदावन और नंदराय के जो पुत्र है कृष्ण बलराम, उनको मथुरा लेकर आइए। जैसे कहा तो अक्रूर जी मन में सोचने लग गए, ये दुष्ट मुझे क्यों भेज रहे वहां, क्यों बुला रहे कृष्ण बलराम को। पूछते महाराज क्यों बुला रहे हो कृष्ण बलराम को यहाँ। कहा मैं इस मथुरा में 3 दिन का यज्ञ करूंगा, दोनों आएंगे, दोनों मेरे काल हैं, खूब राक्षस भेजा मैंने मारने के लिए पर मरा नहीं, अब वो यहाँ आएगा, मैं खुद अपने हाथ से उसको मारूंगा, इसलिए आप जाइए, जाकर उसको लेकर आइए। जैसी कहा तो अक्रूर जी मन में सोचने लग गए, ये दुष्ट अपने काल को स्वयं बुला रहे हैं, ये कंस अपनी मृत्यु को अपने पास स्वयं बुला रहे हैं। फिर एक पल के लिए सोचने लग गए, मैं जाऊंगा तो कहीं कृष्ण मुझे कंस का भेजा हुआ कोई दूत, कोई राक्षस ना समझ ले। और जैसे ही कृष्ण ने अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, पूतना आदि राक्षसों को मारा, कहीं कृष्ण मुझे भी ना मार दे। फिर सोच रहे नहीं जाऊंगा, ये दुष्ट मुझे मार डालेगा, इस दुष्ट कंस के हाथ से तो मरने से अच्छा है मैं अपने प्रियतम के हाथ से मरूं। मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। मान गए अक्रूर जी, रथ पर सवार हुए, निकल पड़े हैं वृंदावन की ओर। सज्जनों, आप सभी से मेरा एक निवेदन है, देखिए अब जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, ये श्रीमद् भागवत का बहुत ही भावुक प्रसंग है, मथुरा गमन की कथा। भगवान अपने ब्रज को छोड़कर जाएंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि कोई बात नहीं करेंगे, किसी को भी इधर उधर नहीं देखना है और बीच में किसी को उठना नहीं है जब तक